एक बार एक नौकरानी ने संतरे काटकर जूस निकाला और उसे प्लेट में डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक हर चीज प्लेट में डालकर खाना पसंद करता है। एक दिन नौकरानी नींद से जागने में लेट हो गई। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर मालिक को कप में ही परोस दिया। मालिक ने ध्यान ना देकर चाय की पहली सीप ली और उनका मुंह जल गया। कमीनी, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे हर चीज प्लेट में दिया करो। अब तुम्हारी वजह से मेरा मुंह जल गया। अगर तुम्हारे साथ वीडियो बनाकर मेरे 40 मिलियन व्यूज नहीं आते तो मैं तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। ये सुन नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। चाय कौन प्लेट में पीता है, सन की कही का, अभी मजा चखाती हूँ। शाम को मालिक ने उसे मक्खन पराठा बनाने को कहा, लेकिन नौकरानी ने सूखी रोटी बना दिया और मक्खन को पराठे में लगाने की बजाय प्लेट में ही लगा दिया। रोटी देख मालिक चिल्लाए, तुमने इसमें मक्खन क्यों नहीं डाला? नौकरानी हंसते हुए, मालिक डाला है, लेकिन पराठे में नहीं, प्लेट में। आपको हर चीज प्लेट में खाना है ना। एक बार एक औरत और उसके पति को साफ सफाई का बहुत शौक था। रोज रात डिनर के बाद पत्नी पूरे किचन को अकेले साफ करती थी। संडे के दिन पति पत्नी ने मिलकर पूरे घर की सफाई की। डिनर के बाद पत्नी बहुत थक गई। उसने सोचा, आज रहने देती हूँ, सुबह उठते ही सारे बर्तन साफ कर दूंगी। लेकिन अगले दिन उसे और भी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, तो उसने फिर से सोचा, कल कर लूंगी। दिन बीत रहे थे। औरत हर दिन अधिक से अधिक थकान महसूस कर रही थी। किचन से अब बदबू भी आने लगी। आखिर में घर के सारे बर्तन खत्म हो गए। फिर पत्नी ने पेड़ से पत्ते तोड़कर उस पर पति को खाना परोसा। ये देख पति बोला, अब तुम्हें इतने सारे बर्तन देखकर आलस हो रही है। इससे हमें सीख मिलती है, इंसान को कभी अपना काम कल पर छोड़ना नहीं चाहिए। फिर दोनों ने मिलकर सारे बर्तन साफ कर लिया। एक आदमी ने सुना था, शादी के बाद पत्नियां पति को बहुत सताती है। इस कारण वो हमेशा अपनी पत्नी को बिना वजह तंग करता, ताकि वो कभी उस पर हावी ना हो। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से आलू के पराठे बनाए। पराठे देख पति बोला, आज मैं पराठे नहीं चावल खाऊंगा। फिर पत्नी को उसके लिए चावल बनानी पड़ी। अगले दिन पत्नी ने खाने में चावल बनाया। ये देख पति गुस्से से बोला, आज मैं चावल नहीं पराठे खाऊंगा। रोज के नाटक से पत्नी तंग आ चुकी थी। उसने पति को सबक सिखाने का सोचा। सुबह पत्नी ने नाश्ता नहीं बनाया। पति के पूछने पर वो बोली, आज मैं ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बनाऊंगी। ऐसे ही पत्नी पूरा हफ्ता सिर्फ एक ही टाइम का खाना बनाती रही। आखिर में पति माफी मांगते हुए बोला, आज से मुझे ना पराठे न चावल चाहिए, तुम बस हर टाइम सादा रोटी बना देना। एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था, जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता। एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा? नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा या कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई, इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है, कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे। तभी नौकरानी आई। मालिक, ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ, न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। पहला रोजा इफ्तार के टाइम नौकरानी ने खजूर से स्टार और पुलाव से चांद बनाया, क्योंकि रमजान के 2 दिन पहले जब मालिक ने चांद शेप चीजें खाने के लिए कहा
नौकरानी ने उन्हें भूखा रख दिया था। बदले की आग में मालिक पागल हो गए। पूरा रमजान अब मैं चांद तारा दोनों शेप का खाना खाऊंगा और भूखा ये नौकरानी रहेगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी धर्मों का इज्जत करता हूँ, लेकिन पूरा दिन भूखा रहना मेरी बस की नहीं। इसलिए मेरे बदले तुम रोजा रहोगी। सहरी और इफ्तार मैं करूँगा। इस तरह मेरा रोजा भी कबूल होगा और मुझे नेकी भी मिलेगी। पहला रोजा में ही नौकरानी का हाल बेहाल हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगी, कुछ करना पड़ेगा। फिर उसने इफ्तार में जमाल गोटा मिला दिया। अजान होते ही मालिक तेजी से खाने लगे। इतने में उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। वो भाग के बाथरूम गए। लगातार 10 बार जाने के बाद उनकी हालत मरने जैसा हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक मुझे भूखा रखकर आप इफ्तार कर रहे हो। लगता है नेकी की जगह आप गुनाह का हकदार बन गए, तभी तो ये हाल हुआ है। एक दिन पत्नी ने साबुन खरोच कर उसका चूरमा बनाकर उबाल लिया ताकि वो हैंड वॉश जैसे बन जाए। दरअसल उसकी कंजूस पति ने ये आइडिया दिया है। और जानू, एक बोतल हैंड वॉश 60 रुपए का मिलता है, लेकिन इस तकनीक से हम 10 रुपए वाली एक साबुन से पूरी 6 बोतल हैंड वॉश बना सकते हैं। पति जब देखने किचन आया, पत्नी बोली, एक बात बताओ, आपने नहाने का साबुन से हैंड वॉश बना दिया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? अरे बॉडम औरत, जब तुम्हें नहाना हो तो इस हैंड वॉश को बॉडी वॉश जैसे इस्तेमाल करना, और जब हाथ धोना हो तब हैंड वॉश जैसे। सिंपल। चलो बहुत बचत हो गई। इस खुशी में तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दो। अच्छा, इतनी मगजमारी इसलिए ताकि ये गाजर का हलवा खा सके। अभी खिलाती हूँ। उसने तुरंत मूली खरोच कर उसमें पिंक कलर मिला दिया ताकि वो गाजर जैसा दिखे और उसका हलवा बनाकर ले गई। पहला चम्मच खाती ही कंजूस, ये क्या है इतना कड़वा बेस्वाद? पत्नी तुरंत बोली, मुझे क्या मालूम, कंजूसी करके लाए होगे कहीं से सस्ता गाजर, हलवा तो कड़वा बनेगा ही। एक बार एक नौकरानी ने 3 केले में से एक को काटकर आधा कर दिया ताकि 2.5 केले बन जाए, क्योंकि उसके सन के मालिक न कम न ज्यादा हर चीज 2.5 के हिसाब से खाते हैं। मेरा जन्म ठीक 2:30 बजे हुआ था, इसीलिए मैं ऐसे ही खाता हूँ। एक दिन घर में सिर्फ 2 आम पड़े थे। अगर ये 2 ले गई तो मालिक डांटेंगे। उसने दिमाग लगाकर आधा आधा करके 2.5 बना लिया, लेकिन देखते ही सन के चिल्लाने लगा, मुझे 2.5 आम खाने थे, यहाँ तो 1.5 भी नहीं है। आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। सन की, तुझे 2.5 खाने हैं ना, ठीक है खिलाऊंगी। शाम को डिनर के टाइम मालिक को कुछ जलने की बू आ रही थी। वो भाग के किचन गए। वहाँ नौकरानी जली हुई रोटी को और जला रही थी। मालिक, 2.5 घंटे से रोटी तवा दे रही हूँ, देख लीजिए, बाद में मत कहना 2.5 घंटे के हिसाब से नहीं बनाया। एक बार नौकरानी ने सुपारी काटकर छोटे छोटे पीसेस किया, फिर पान के पत्ते में चूना लगाकर सुपारी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक जब से असम आए हैं, वहाँ के लोगों जैसे उन्हें भी पान खाने की लत लग चुकी है। एक दोपहर खाना खत्म करते ही नौकरानी पान की थाली लेकर आई। देखते ही सन की भड़क गया, इसमें तो सिर्फ सुपारी है, पान कहाँ है? नौकरानी डरते हुए, मालिक वो मैं आपको लाने को कहना भूल गई। बुलक्कड़ कही की, इस गलती के लिए तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। गुस्से के मारे उसने तय किया, सन की मुझे खाना नहीं देगा, चलो ठीक है, अब तुझे खाना तो मिलेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अगले दिन उसने बहुत अच्छे से पान बनाकर मालिक को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया उनका पूरा मुंह जल गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ध्यान से देखना, कहीं पान में ज्यादा चूना न डाल दिया हो मैंने, वरना आपका मुंह जल जाएगा और 2-4 दिन अब बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाओगे। एक दिन नौकरानी ने डोसा बनाकर उसे 3 हिस्से में काट लिया, फिर 3 कटोरी चटनी के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट नंबर 3 है। वो हर चीज 3-3 खाते हैं, हर 3 दिन में ही नहाते हैं, लेकिन दिन में कपड़े 3 दफा बदलते हैं। एक दिन मालिक ने नौकरानी से कहा, मेरी बात ध्यान से समझो, मैं इतना अमीर और शक्तिशाली क्यों पता है? क्योंकि मैं हर चीज 3 के हिसाब से करता हूँ। मैं चाहूँगा तुम भी मेरी तरह अमीर बनो, इसीलिए आज से तुम्हारा पगार 6000 से 3000। सन की, ये सब सिर्फ पगार कम करने का चाल था, अब मैं तुझे 3 का मजा चखाऊंगी। अगले दिन दोपहर 3 बजे मालिक खाना खाने बैठे, लेकिन नौकरानी की कोई खबर नहीं है। उन्होंने पूरा घर ढूंढा पर वो नहीं मिली। फिर वो किचन गए, वहाँ उन्हें एक लेटर मिला जिस पर लिखा था, मालिक 3 नंबर सच में बहुत कमाल की है, अब मैं हर 3 दिन में काम पर आऊंगी, बाकी के 2 दिन मैं दूसरी जगह काम करूंगी, और ऐसे मैं भी बहुत जल्द आपकी तरह अमीर बन जाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने छोटे छोटे 4 कचौड़ी और आलू की सब्जी के ऊपर भुजिया छिड़क कर क्लब कचौड़ी बनाया, क्योंकि कुछ देर पहले सन के मालिक ने एक वीडियो देखकर नौकरानी को बुलाया। देखो, ये कोलकाता की फेमस चंगानी क्लब कचौड़ी है, बनाकर खिलाओगी तो इनाम में 500 रुपए दूंगा। कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है, 500 रुपए लेकर शॉपिंग करने जाऊंगी। अच्छी बनी है
लेकिन तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। अगर उस छंगानी जैसे तुम्हारे भी कपड़े गंदे होते हैं तब जाके छंगानी क्लब कचौड़ी वाली असली फील आती। अभी मजा नहीं आया। सन की पैसे नहीं देना चाहता ना, इसीलिए बहाना कर रहा है। शाम को उसने दोबारा कचौड़ी बनाया और अपने कपड़े भी गंदा कर लिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक उसे देखकर सोचने लगे। लगता है अभी 500 रुपए देना पड़ेगा। इतने में नौकरानी बोली, अबे जल्दी से खाना है तो खा, तेरे चक्कर में यहाँ पूरा दिन खड़े नहीं रह सकती मैं। क्या हुआ मालिक, कचौड़ी भी वैसी, कपड़े भी गंदे और एटीट्यूड भी बिल्कुल छगानी जैसी। लाओ मेरे 500 रुपए।